देखो दोस्तों, फ़र्क ना ये बात से नहीं पड़ता, फ़र्क ये बात से नहीं पड़ता कि आपकी इनकम कितनी है, आप कमाते कितने हो। अगर आपको पैसों के ये 9 नियम पता चल गए ना, तो आपको ना करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि वो 9 नियम कौन से हैं। पहले देखो, पहला नियम ये आता है, मैनेज योर एक्सपेंसेस। देखो, रिच मतलब क्या है या फिर अमीर मतलब क्या होता है। रिच इज नॉट अबाउट योर इनकम और सैलरी। एक फॉर्मूला है, योर इनकम योर सैलरी माइनस योर एक्सपेंसेस इज इक्वल सरप्लस। देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। एक इंसान है, वो महीने का ना ₹1,00,000 कमाता है और उसका खर्चा महीने का है 95,000। ठीक है, उसका खर्चा 95,000 होने के बाद उसके पास बचेगा कितना, 5,000। ठीक है, और वही सेम जगह पर दूसरा एक इंसान है, वो कमाता है सिर्फ 60,000 रुपये और उसका खर्चा है 40,000 रुपये और वो सेविंग कितनी करता है, 20,000 रुपये की। तो इसमें आप बताइए, जो इंसान की सैलरी कम होने के बावजूद भी वो उसकी सेविंग ज़्यादा है कंपेयर टू जो कमाता है 1,00,000 रुपये, उससे भी जो ज़्यादा कमाता है वो 5,000 रुपये सेविंग कर रहा है और जो 60,000 कमाता है वो इंसान ना 20,000 रुपये सेविंग कर रहा है। यहाँ पे बात आती है सरप्लस की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ना आपके खर्चे में से कितना सेव कर सकते हो मंथली। देखो, एक्सपेंसेस करो अपने, लेकिन कहाँ पर, जहाँ पे आपकी ज़रूरतें हैं, जहाँ पे आपकी नीड्स है। और सेकंड इसमें आता है कि आपके वांट्स इन द सेंस क्या, कई बार क्या होता है, जो चीज़ें ना हमें नहीं चाहिए होती है तभी भी हम खरीद के रख देते हैं, या फिर हमें उसकी ज़रूरत कभी पड़ भी नहीं सकती है, हम एज अ इन्वेस्ट करके उसे रख देते हैं अपनी हमें चाहिए रहता है इस वजह से सिर्फ। ठीक है, वो रख दिए हैं लेके, तो इसकी ज़रूरत है क्या ये लाइफ में, नहीं है। जो नीड्स है ना उसको पहले प्रायोरिटी दो। ठीक है, जो ज़रूरत है वो कंपलसरी आपको आपके लाइफ में कंप्लीट करनी ही करनी है। हाँ, जो वांट्स है आपके, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं, आपकी इच्छा है सिर्फ वो लेने की या उसे लेके रख देने की। सेकंड नंबर आता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। देखो, जितनी भी आपकी इनकम है, जितनी भी आपकी सैलरी है ना, हर मंथ में आपको डिसाइड करना है कि 20 to 30%, 20 से 30% आपको ना साइड में पैसा करना है। इनकम सैलरी में से आपको इतना % सेविंग करनी ही चाहिए। ठीक है, या फिर आप बैंक में नहीं रख सकते हो तो उसे साइड निकाल के रख दो, बट आपको ना ये डिसाइड करना ही है कि आपको ना इतना %, 20 से 30% आपको सेविंग करनी ही करनी है, तो ही वो सेव हो पाएंगे पैसे। थर्ड पॉइंट ये है कि कभी भी ना पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड मत लेना। आपने बहुत बार देखा होगा, पर्सनल लोन हम जब भी बैंक में से निकालते हैं तो हमें उन्हें इंटरेस्ट के साथ पेड करना पड़ता है। उसमें देखो, बैंक वालों को फ़ायदा होता है, कंपनियों वालों को फ़ायदा होता है, ये सारे लोन वो अप्रूवल करवा के देते हैं, तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक जो इंटरेस्ट रहता है ना वो बहुत ज़्यादा जाता है। कंपनियाँ, बैंक हमसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेती है, इस वजह से हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा हमें सेविंग करनी चाहिए ना वो हम इंटरेस्ट के थ्रू बैंक को पेड कर देते हैं। इसमें फ़ायदा बैंक वालों को हो जाता है, नुकसान आपका हो जाता है। इस वजह से आपका जो बैलेंस रहता है ना सैलरी का या फिर आपका सेविंग का, वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। और दूसरा ये भी है कि क्रेडिट कार्ड्स ना ज़्यादा उसको प्रेफर ही नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड्स ये ऐसी बात है ना कि हमारे पास पैसे भी नहीं होते हैं ना, तो हम वो स्वैप कर देते हैं और क्रेडिट कार्ड से वो पेड कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्रेडिट कार्ड के बैंकों को होता है, वो स्वैप तो कर देती है, ऊपर से 13 to 20% उनका वो जो इंटरेस्ट रहता है वो उनको फ़ायदा करवा देता है। और ये आपका कंटिन्यूसली क्रेडिट कार्ड ये पेड करना, उसके ऊपर पैसे अगर पॉकेट में भी नहीं रहे तो वो स्वैप कर देना, फिर नेक्स्ट मंथ में और कर्जा बढ़ा लेना, ये सारे क्रेडिट कार्ड तो मोस्टली प्रेफर करना ही नहीं चाहिए किसी ने भी, कि उससे ना सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्जा बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता है। तो मोस्टली ट्राई करिए कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के पीछे ना पड़े, बहुत ज़्यादा वाहियात खर्चे होते हैं ये।
अगर आपको सेविंग करनी है, आपको आगे जाके कुछ करना है, कुछ लेना है, तो पहले सेविंग कर लीजिए। सेविंग ज़्यादा प्रेफर होती है। हाँ, सबकी ख्वाहिशें होती है कि हमारे पास ना बंगले हो, गाड़ी हो, टू व्हीलर हो या वॉटेवर, जो सबके सपने होते हैं, बट ट्राई करिए कि पहले सेविंग करिए, आफ्टर दैट आप वो खरीद लें। कोई भी लोन पे, क्रेडिट कार्ड पे ना पेड करें, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। फोर्थ पॉइंट ये है, इन्वेस्ट योर स्किल्स बिल्डिंग इंक्रीज योर सैलरीज। जो भी स्किल आपके अंदर है, जैसे कि आप अगर सपोज जॉब कर रहे हो और वहाँ पे आप बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हो, आपकी वहाँ पे सैलरी भी अच्छी है और आपको इंटरेस्ट भी है कि नई नई चीज़ें सीखना, नए नए सॉफ्टवेयर के बारे में जानना या फिर ज़्यादा एक्सेल पे काम करना, वॉटेवर जो भी आपको चीज़ें आपके ऑफिस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड आपको पसंद है, वहाँ पे आप नई नई चीज़ें सीखते रहते हो। ऑफिस के अंदर रह के भी नए नए स्किल्स अपने अंदर डेवलपमेंट करते रहते हो। इससे क्या होता है पता है फ़ायदा? आपका प्रमोशन हो जाता है। जैसे ही आपके अंदर एक एक चीज़ों की डेवलपमेंट होती है तो ऑफिस में एचआर हेड आपके देखते हैं, आपके परफॉर्मेंस देखा जाता है और आपको उस हिसाब से प्रमोशन भी दिया जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है ना, उसको बिल्ड करो। आपको वो चीज़ से भी आपके इनकम के ऊपर, आपके सैलरी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आपके अंदर स्किल्स होगी, जितनी आप आपके फील्ड में बहुत ज़्यादा शातिर होगे, उतने ज़्यादा आपको आपकी इनकम रिलेटेड आपको ग्रोथ मिलते रहेगा। वो कोई भी फील्ड में हो, जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ रिलेटेड आपको हमेशा ना स्टडी करती रहनी चाहिए। वो चीज़ रिलेटेड आपको हमेशा बातें करती रहनी चाहिए। वो चीज़ रिलेटेड आपको हमेशा जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सॉल्व करनी चाहिए। आजकल ना यूट्यूब पर जैसे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं, जो स्किल में आपको इंटरेस्ट है ना, वो चीज़ के, वो बातों के, वो कोर्सेज के ना वीडियोस आते हैं। अगर वो चीज़ में आपको इंटरेस्ट है ना, तो यूट्यूब पे वीडियोस देख के वो स्किल्स बढ़ाने की कोशिश करिए। इससे आपके सैलरी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। फिफ्थ ये आता है, देखो ये जो मैंने आपको बोला ना स्किल बिल्ड करना, इससे आपको फिफ्थ पॉइंट ये है कि इससे फ़ायदा आपको क्या होगा पता है क्या? इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कंपाउंडिंग पोर्टफोलियो है ना, वो बढ़ते जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिलती जाएगी और फ़ायदा ये है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट में उतर गए ना, तो फिर आप आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाओगे और आपकी सेविंग भी अच्छी तरीके से हो जाएगी और आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। अभी बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। देखो, जब भी आपकी सैलरी बढ़ेगी ना, तभी ना ये गलती बिल्कुल भी मत करना। जब भी आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपके वांट्स ना तुरंत नहीं बढ़ाना, तुरंत अपनी नीड्स है उस पर ध्यान दीजिए। आपके वांट्स है, जैसे आपको गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, भाई वो तो मेरे से भी कम सैलरी में है तो उसने बंगला भी ले लिया, बंगला भी बना लिया, कार भी खरीद ली। तो दूसरों से कंपैरिजन करके आपका जो वांट्स है खरीदने के लिए, आप गाड़ी खरीदने के लिए जो इन्वेस्ट करोगे ना, तो वो चीज़ ना बड़ी गलत हो जाएगी। जब भी आपकी सैलरी बढ़ेगी ना, तो उसको सेविंग कर लीजिए, एक फिक्स अमाउंट सेव कर लीजिए। जैसे आपको 4 व्हीलर लेनी है, 10 लाख की है, तो उतना अमाउंट पहले सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर बैंक से लोन लोगे फिर वो सारा इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। फिर आपका सेविंग जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसका फिर बैलेंस ना खराब हो जाएगा, फिर आपको फिर से वही स्टेज पे आ जाओगे। तो इस वजह से जब भी आपकी सैलरी बढ़ेगी ना, तो तुरंत वांट्स के पीछे नहीं भागिए, सेविंग करिए। आफ्टर दैट आपकी जो वांट्स है वो कंप्लीट करिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 ये है, ये देखो, ये पॉइंट ना आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। एक सजेशन, जैसे एक बात है, अगर आप जॉब भी कर रहे हो, अगर आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है ना, तो आप इसमें शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जॉब रहते ही अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है आपके जॉब के संग संग बिजनेस करने में, क्योंकि बिजनेस करने के लिए एक फिक्स अमाउंट आपको लगती है। अगर आप जॉब करते हो तो आपको सैलरी तो मिलती ही रहेगी, और आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आपकी इनकम, जॉब की वजह से आपकी इनकम, सैलरी चलती रहेगी और वही आप बिजनेस में भी आप डाल पाओगे पैसे। स्टार्ट बिजनेस करना, तो देखो जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, मैं बिजनेस एज एग्जांपल दे रही हूँ, साइड बाय साइड हमारी इनकम
होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 8 ये है, आपको ये चीज़ ना बड़ी ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि आजकल ना मार्केट में बड़े स्कैम चल रहे हैं। कोई भी देखो इंसान आपको ऐसी बातें बोल देता है कि भाई आप ना 50,000 इन्वेस्टमेंट कर दो, उसका मैं डबल करके आपको 1 लाख करके दे दूंगा। ऐसे मार्केट में ना काफ़ी फ्रॉड केसेस चल रहे हैं, काफ़ी स्कैम चल रहे हैं। तो ऐसे स्कैम पे ना बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है। ये ना बड़े फ्रॉड होते हैं, ये हमेशा लोगों को फंसाने के काम करते हैं। ऐसे जब भी स्कैम आपके सामने आते हैं ना, तो इनसे दूर रहने की कोशिश करिए, इनके बहकावे में मत आइए। इनका काम होता है कि आपको ये फ्रॉड केस में फंसाने का। अगर आप फंस गए ना ये चीज़ में, फिर आप कहीं के नहीं रह जाते हो। तो आपको ना ऐसे फ्रॉड केसेस से, ये ऐसे स्कैम से ना बचना बहुत ज़रूरी है। ये आपको याद है, मोबाइल में भी कभी कभी आपको ऐसे लिंक भेजी जाती है, ऐसे स्कैम से भी दूर रहिए। इसमें तो सारी बैंक खाली कर देते हैं ना, ऐसे ये लिंक, आप ये लिंक क्लिक करो आपको ये मिल जाएगा। ऐसे लिंक्स पे भी मत क्लिक करिए, आजकल बहुत स्कैम बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी मत करिए इन द सेंस, घर लेने में जल्दबाजी मत करिए, गाड़ी लेने में जल्दबाजी मत करिए। देखो जल्दबाजी क्यों नहीं करनी चाहिए, जब भी घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए हमारे पास ना इतना सेविंग नहीं होता है, तभी भी हम ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए हम ना बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। इससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर्स को होता है, बैंकों को होता है, हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमें सिर्फ यही नुकसान होता है कि हर मंथ में हमें एक लिमिटेड इंटरेस्ट उन्हें ज़्यादा पेड करना पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि जल्दबाजी मत करिए। इससे देखो, कोई भी अगर आपके फ्रेंड सर्कल में हो, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी है, उसके पास 4 व्हीलर है, उसने अपना घर खरीद लिया है, तो उसे देख के अपने आप को कोसना कि मेरे पास भी इतना नहीं है, मैं उसकी सैलरी मेरे से कम होने के बावजूद भी उसने घर खरीद लिया, ऐसे जेलसी में आप आपका नुकसान करा लेते हो। आप घर लोन पे बना लेते हो, लोन के इंटरेस्ट चुकाते चुकाते आप थक जाओगे, और इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर्स को फ़ायदा होगा और बैंकों को फ़ायदा होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो आज ये जो 9 नियम मैंने आपको बताया है ना, इसे मैं खुद फॉलो करती हूँ और आप भी करिए, ज़रूर आपको ना इसका बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, अच्छे लगे रहेंगे तो शेयर भी कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।